प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। लेक्चर बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 48। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में पार्टिकल का मोशन। ठीक है, यानी त्रिविमीय विभव बॉक्स में कण की गति के लिए सॉल्व कर रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को। बॉक्स में कण की गति। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल वेव बॉक्स में कण की गति इसको स्टडी करें और कहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया था। डायग्राम आपके पास बना हुआ है, आगे प्रोसेस चल रही थी। लगभग समीकरण हमने इक्वेशन नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, पहले इक्वेशन के लिए क्या था, 0 से लेके a और ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर kx और ये x और इधर आ जाएगा आपका ये dx। ठीक है, इसके लिए सॉल्व कर रहे थे हम और यहाँ आ जाएगा आपका बराबर 1। उसी को हम सॉल्व कर रहे थे, है ना। इसको हमने जो स्टार्ट किया था नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को, उसको हमने इक्वेशन नंबर 12 डाला था। ठीक है, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी समीकरण 12 को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे करते हैं इसको। अलग अलग कर ले रहे हैं इसको। ठीक है, ठीक है, पूरा आ गया और सॉल्व कर लो। ये आएगा a स्क्वायर बाई 2। इसका क्या आ जाएगा, a। लिमिट रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट रख दे माइनस। इसको आप जब सॉल्व करोगे लगभग आपका आएगा जीरो से ये आ जाएगा आपका डिफरेंस को समाकलन। अब kx का मान आप ज्ञात कर चुके हैं, n1 पाई अपॉन a, n1 पाई अपॉन a। तो उसकी वैल्यू रखेंगे तो उसको जब सॉल्व करेंगे आप n1 पे डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू, तो n1 के अलग अलग मानों के लिए इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। ठीक है, नोट करो इसको। चलिए देखिए क्या आ जाएगा a का मान, a का मान
जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए, कैपिटल ए और कैपिटल बी थे, उसमें कैपिटल बी 0 आया और कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई, √2/a। ये मान समीकरण 10 में रख दीजिए। क्या है, sin1x sin kx x, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, अब तो kx का मान भी रख सकते हो, kx का मान भी क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 13। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 आ गया साई एक्स। चलिए इसको हटा देता हूँ। नोट कर ही लिया होगा इसको, इसको भी हटा देता हूँ ना। चलो अब देखो, sin1x के लिए हमने सॉल्व कर लिया, अब हम करेंगे sin2y के लिए सॉल्व करेंगे। समीकरण 6 से पुनः पिक करेंगे। क्या है, 1/sin2y बराबर -ky²। यही तो माना था ना, ये जो वैल्यू थी इसको हमने किसका नाम माना था, -ky²। sin2y को दूसरी तरफ ले जाओ, समीकरण नंबर 14 समीकरण नंबर हमने इसको डाल दिया। ठीक है, अब ये किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है sin2y फंक्शन के लिए। ठीक है, लिख देंगे इसको, समीकरण 14 या लिख दो, ऐसे लिखो। ठीक है, समीकरण 14 sin2y फंक्शन के लिए, sin2y फंक्शन के लिए क्या है, sin2y फंक्शन के लिए क्या है, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है जिसका हल निम्नलिखित होता है। इसका हल निम्नलिखित होता है, क्या होगा, sin2y। अब देखो, जो हमने
साई वन एक्स में जो हमने आर्बिटरी कांस्टेंट स्विच लेता है कैपिटल ए और कैपिटल बी माने थे, उनको हम यहाँ पर क्या ए डैश और बी डैश कर देंगे। ए डैश साइन के बाई बी डैश कॉस के बाई समीकरण नंबर 15 ये आ गया। इसको नोट करो। तब तक मैं इसको इधर हटाता हूँ। चलिए ये आ गया आपका समीकरण नंबर 15। सेम प्रोसेस रहेगी। समीकरण 15 में ए डैश व बी डैश कैसे हैं, स्वेच्छ नियतांक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। स्वेच्छ नियतांक हैं जिनके मान लिमिट कंडीशन यानी कि सीमांत प्रतिबंध लागू करके ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है। इनके मान इस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं। क्या जाएगा देखो, y बराबर 0 पर साई y क्या होगा 0। y बराबर 0 पर y बराबर 0 मतलब इनिशियल कंडीशन वहाँ, और y बराबर साई x क्या होगा साई y दूसरा फंक्शन जो है वो क्या होगा 0, तो वो यहाँ है। ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, समीकरण 15 में। साइड 2y होता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन तो है साइड 2y है, साइड 2y हो जाएगा। ये मान समीकरण 15 में रखने को, ये मान किसको रखिए समीकरण 15 में रखने को क्या आ जाएगा 0 a डैश साइन 0 प्लस b डैश कॉस 0। इसको हटाओ। चलिए देखिए, ये है यहाँ से बी डैश का मान कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा। बी डैश का मान कितना आया 0। बी डैश का मान कहाँ रखोगे, वापस समीकरण नंबर 15 में रखने पर। पूरी प्रोसेस सेम। ठीक है, अब ऐसे ही आपके बड़े बड़े डेरिवेशन हो गए, लेकिन सिमेट्री रहेगी सभी में। एक जो होगा बता दूँ मैं थोड़ा सा कि देखो, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R और T, इन दोनों की वैल्यू निकाली जाएगी। आगे जो डेरिवेशन होंगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड टी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, पारगमन गुणांक और ये परावर्तन गुणांक। ठीक है, इनके मान निकाले जाएंगे आगे। तो अब इनमें क्या सिमेट्री रहेगी, सब में डेरिवेशन बड़े होंगे लेकिन
सममित रहेगी, जैसे एक डायरेक्शनों का लगभग सभी थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगा उसमें। चलिए बी डैश बराबर जीरो निकला, बी डैश की वैल्यू मारेंगे कि समीकरण 15 में रख दीजिए। बी डैश का मान समीकरण 15 में रखने पर रखिए क्या आ जाएगा, साइन 2 बाई ए डैश साइन के बाई बाई, और प्लस उधर हो गया जीरो, जीरो हो जाएगा तो जीरो को हटा दो, समीकरण नंबर डाल दो इसको 16। ठीक है, अब चाहो तो के बाई का भी मान निकाल सकते हो, सेकेंड लिमिट कंडीशन, सीमांत प्रतिबंध जो है क्या होगा, यहाँ तो बाई बराबर जीरो लिया, यहाँ लेंगे बाई बराबर स्मॉल बी, क्योंकि बाई एक्स के अंदर क्या डिस्टेंस है डायग्राम में, बी है, स्मॉल बी है। ठीक है, तो देखो जरा इसी प्रकार बाई बराबर बी पर साइन 2 बाई बराबर जीरो, ये भी अप्लाई कर दो समीकरण 16 में, इधर हटा देता हूँ। समीकरण 16 में रखने पर, ठीक है, तो ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जीरो, साइन 2 बाई क्या है जीरो, और ए डैश, और इधर क्या है साइन के बाई और बी, बाकी जगह क्या रख दिया हमने बी, ए डैश को जीरो मिलता है, साइन के बाई बी बराबर जीरो, व्यापक मान के लिए साइन एन बना दिया। ठीक है, n1 पाई, यहाँ के बाई बी बराबर क्या निकलेगा, n2 आएगा, याद करो साइन 1 एक्स वाले केस में यहाँ पर n1 लिया था, मैं ये चीज़ मैंने वहाँ बता दी थी, इसके लिए n2 लेंगे और जब साइन 3 जेड को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर n3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा n2 पाई, इधर नोट कर लिया होगा, इसको हटा दूंगा, चलिए क्या होगा, के बाई बराबर क्या निकलेगा, n2 पाई अपॉन स्मॉल बी, ये आ गया आपका समीकरण नंबर 17। ठीक है, ये आ गया। अब ए डैश का मान हम निकालेंगे, आपको पता है सेम प्रोसेस रहेगी, जैसे साइन 1 एक्स में चल रहे थे लेके किसके चीज़ को हम फाइंड कर रहे थे, उसी प्रकार से साइन 2 बाई में, और सेम एज इट इज रहेगा साइन 3 में। ठीक है, तो यहाँ अब हम ए डैश का मान निकालेंगे। ठीक है,
ए डैश नियतांक ए डैश नियतांक ए डैश का मान प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, लगाइए क्या आ जाएगी, 0 से लेके b, लिमिट क्या रहेगी, साइबर एक्स में जब ए का मान हमने ज्ञात किया था कैपिटल ए का, तो लिमिट क्या थी 0 से ए, इसमें लिमिट क्या है 0 से स्मॉल b, और इधर क्या आ जाएगा साइन 2 बाई साइन 2 स्टार बाई डी बाई बराबर बाई, समीकरण नंबर 18 ये आ गया। अब इसको इधर हटा देते हैं। समीकरण 18 था ये वाला। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा, साइन 2 बाई पता है आपको क्या है, ए डैश साइन के बाई, ये तो है ना समीकरण जो 15 हमारा निकला था। ठीक है, समीकरण 16 जो था, तो इसको हमने ए डैश साइन के बाई साइन साइन स्टार बाई, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, तो किसी में भी यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है वे फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो सेम रहेगा ए डैश साइन के बाई, ये दोनों वैल्यू समीकरण 18 में रख दीजिए, सॉल्व करेंगे। ये मान समीकरण 18 में रख दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 18 क्या आ जाएगा, ए डैश साइन के बाई मल्टीप्लाई ए डैश साइन के बाई इंटू डी वाई बराबर 1। ठीक है, ए डैश स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 0 से b साइन स्क्वायर के बाई डी वाई बराबर 1। ये आ गया आपका। पता है आपको कैसे सॉल्व करना, करते हैं। ए डैश स्क्वायर 0 से b, इसको 1 माइनस कॉस 2 के बाई अपॉन 2 डी वाई बराबर 1। ये आ गया। ठीक है, इस 2 को फिर सेम 2 को बाहर करो, नोट करो इसको बराबर।
अलग अलग करके सेपरेट करके लिख लीजिए। जीरो आएगी इसकी वैल्यू। ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी? √2/v। ये मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 16 में रख दो। ये वैल्यू समीकरण 16 में रखो। देखो क्या आ जाएगा। देखिए क्या होता है, समीकरण 16 में फिर क्या आ जाएगा? sin 2 बाई √2/v sin n2 पाई/v इंटू बाई। समीकरण 19 ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण सॉल्व। क्या है? sin 2 बाई, ठीक है, बराबर क्या है? √2/v sin n2 पाई/v और इंटू स्मॉल y, ठीक है। ये हमारा दूसरा वेव फंक्शन जो है सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे समीकरण जैसे दोबारा से उठाएंगे और किसके लिए जाएगा? psi3z के लिए। चलिए psi3z के लिए, ठीक है। इस psi3z को इधर मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? -kz² और ये आ गया psi3z, ठीक है। तो अब इसमें इसको इधर लेके आओ, माइनस को इधर लेके आइए, क्या आ जाएगा? del 2 psi3z
जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर और ये आपका आ गया साइन 3 जेड इक्वल 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया हमने 20। या आप समीकरण जो 20 है वो साइन 3 फंक्शन के लिए, इसके फंक्शन के लिए साइन 3 जेड फंक्शन के लिए सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, जिसका हल क्या होगा, निम्नलिखित होगा। जैसे उसमें किया सारी चीजें। ठीक है, समीकरण 20 लिख सकते हो उसके। ठीक है, तो उसको आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।